हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाई क्लासेस। आज की करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग 12 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। वह देश है बांग्लादेश। और यहाँ पे मैं स्टैटिक पोर्शन भी कुछ बताते चलूँगा। उस आंसर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी जो है उसका ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है बांग्लादेशी टका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सर्वे हुआ है मर्सर ने 2020 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया है। वह है मुंबई अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो वह है देश चीन। ठीक है, चीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, वह कौन सी राज्य सरकार है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। 9.5% लगाया गया है। ठीक है, 2000 याद रखिएगा, ये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है, फिच एक रेटिंग एजेंसी है। कई सारी रेटिंग एजेंसियां हैं ग्लोबल लेवल पे। फिच है, एस&पी है, मूडीज़ है, ये सारी। इसके बारे में मैं कभी स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, या जब भी इनका जिक्र आएगा तो मैं उनके बारे में बताते रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो यह 674 हो गई है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूरी तरह एग्ज़ाम में पूछेगा तो पूरी क्लियर और सही डिजिट ही पूछेगा। ठीक है, 674 शेरों की संख्या पाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो कौन सी राज्य सरकार है। कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। कौन है वो। संजीता चानू। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह क्वेश्चन पूछेगा अगर सीधे सीधे पूछ दिया जाए कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत केंद्र सरकार ने कितनी पैसे को एलोकेट किया है, तो 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज हुआ है। यह कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे इसी से थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि भारत का सबसे मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, तो वह राजस्थान है। तो आप इसके नाम से ही, डेजर्ट से ही इसको अनुमान लगाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वैसे ही इसको याद रखिएगा कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज राजस्थान में हुआ है। यह ऑपरेशन क्या है, इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह ऑपरेशन एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है। ठीक है, एंटी जासूसी ऑपरेशन है। अगला जो है अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि हाँ, अभी मैंने बात किया था आप लोगों के कि रेटिंग एजेंसियों के बारे में। रेटिंग एजेंसियाँ मैंने बताई थी 3 थी। मूडीज़ है, एस&पी है, फिच है, और इनका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है,
चलिए अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, हम जनरली जो केंद्र सरकार की जो बहुत ही चर्चित स्कीम है आयुष्मान भारत, उसका नाम हम ऐसे ही पुकारते हैं कि उसको आयुष्मान भारत के नाम से, लेकिन उसका जो जो मेन नाम है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला जो कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है। ठीक है, यह याद रखिएगा कि कौन लॉन्च करता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक, इसको अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ है मैंने, FSSAI। ठीक, ये लॉन्च करता है। तो इसमें इस सूचकांक में किन किन राज्यों ने अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक, ये 3 राज्य हैं जो इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने FSSAI ने एक बुक भी जारी की थी, ई बुक भी, जो कि कोविड-19 के दौरान क्या खाएं, ईट राइट, क्या खाएं, उसके बारे में बात किया गया था कि इस दौरान हम क्या सही चीज़ों को खाएं कि हम इस बीमारी से बच सकें। और कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूं कि यह किन किन मानकों पे यह सूचकांक मापा जाता है। 5 चीज़ें हैं जिनके आधार पे यह सूचकांक मापदंड किया जाता है। पहला जो है खाद्य परिरक्षण सुविधाएं हैं, दूसरा है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा के आधार पे, तीसरा अनुपालन है और चौथा प्रशिक्षण है, पांचवा जो है उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण है। ठीक है, अगला जो है इसकी थीम क्या है यह भी पूछ सकता है। तो इसका थीम जो है इस वर्ष का, मतलब इस वर्ष का खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है। और दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा की बात में आ गई तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। देखिए मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो है कि जिस देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशक में सर्वाधिक वृद्धि की है, सऊदी अरबिया ने। ठीक है, पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा तेल में वृद्धि सऊदी अरब ने की है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है वो कौन है, रंजीत कुमार हैं। ठीक है, नासा विशिष्ट सेवा, लोक सेवा से सम्मानित किया गया रंजीत कुमार। अगला जो क्वेश्चन है, जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है, यह किसने किया है, IIT हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। अभी तो फ़िलहाल आंध्र प्रदेश की भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है इस समय उसको अलग बनाने की काम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड के किस ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क अभी हाल ही में खोला गया है, हल्द्वानी। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी जो है वहाँ का जो जैव विविधता पार्क है उसको खोल दिया गया है अभी। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, 12 जून। ठीक है, ये दिवस के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ठीक, तो ये रहा वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे।